रास्ता भटक गया है। इन्हें सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी निभा। बेटा, अगर तू आवाज उठाएगी ना, तो मैं तेरे साथ हूं। नायरा की शादी के लिए दहेज देकर आप लोग उसका और अपना अपमान क्यों करवा रहे हैं? ये क्या है विश्वास जी? आपकी वाइफ हमें आपको पैसे देने से मना कर रही है। अगर तमाशा ही करना है नारा, तो शादी में मत आना। पर जो हरकत तुमने की है ना, उसकी सजा भोगने के लिए तैयार रहना। भोग तो कुछ भी नहीं था। वो फैमिली है। ऐसे छोटे मोटे डिस्कशन तो होते ही रहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा, छोटी बात नहीं है। आपने कहा था वो बहुत बुरी चीज है। आरंभी, सच बताओ वो क्या बात है? नानू, डैड ने कहा था। अच्छा, वो हमने दहेज ले लिया। दोस्तों, ये कुछ लाइनें नहीं हैं। ये एक पूरे परिवार की बुनियाद हिला देने वाला तूफान है। आरंभी ने आज जो किया, उसने सिर्फ दहेज का विरोध नहीं किया। उसने अपनों के सामने खड़े होकर उनकी सच्चाई को चुनौती दे दी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? एक तरफ उसका अपना परिवार उसे सही रास्ता दिखाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे घर वाले उसे शादी से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। विश्वास जी के सामने जब आरंभी ने पैसे देने से मना किया, तो वो लम्हा सिर्फ एक इनकार नहीं था। वो उस रिवाज के खिलाफ बगावत का ऐलान था, जो सदियों से औरतों को बेच रहा है। लेकिन क्या आरंभी अकेली इस लड़ाई को लड़ पाएगी? वो बहुत बुरी चीज, जिसका जिक्र आरंभी की मम्मा ने किया था, आखिर क्या है? और नानू के मुंह से निकला, सच, हमने दहेज ले लिया। सुनकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अब वो क्या करेगी? क्या वो अपनी शादी बचाने के लिए चुप रहेगी, या फिर सच के लिए अपना घर तक तोड़ देगी? अब सोचिए, आरंभी उस हाल में अकेली खड़ी है। चारों तरफ से लोग उसे घूर रहे हैं। कोई उसे समझा रहा है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो कोई उसे खुलेआम धमका रहा है कि तमाशा करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। विश्वास जी की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है। आखिर वो अपनी पत्नी के पक्ष में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो भी इस खेल का हिस्सा है, या फिर हालात के आगे मजबूर हैं? और सबसे अहम सवाल, आरंभी के डैड ने नानू से कहा था कि उन्होंने दहेज ले लिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरंभी का अपना बाप भी उसी सड़ी हुई सोच का गुलाम है, जिसके खिलाफ वो लड़ रही है? अपनी ही बेटी की शादी में दहेज लेने वाला बाप, और दूसरी तरफ दहेज देने से रोकने वाली बहू। ये घर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। क्या आरंभी अपने पति और ससुराल का साथ पा सकेगी, या फिर उसे हर तरफ सिर्फ दुश्मन ही दिखेंगे? आने वाले एपिसोड में ये झगड़ा और बढ़ेगा। आरंभी अब शादी में जाने से इनकार कर सकती है, लेकिन क्या उससे कोई सुन रहा है? नायरा की शादी की तैयारियां अपने चरम पर हैं, और सबकी नजरें बस इस बात पर हैं कि रस्में कैसे पूरी हों। आरंभी की आवाज को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे? जिस बहुत बुरी चीज का राज उसकी मम्मा ने उसे बताया था, क्या वो आरंभी के सामने खुलकर आएगा? और जब आरंभी नानू के सामने खड़ी होगी, तो क्या वो अपने डैड का सच सबके सामने उगल देगी? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की लड़ाई है जो दहेज के खिलाफ चुप्पी तोड़ने की हिम्मत करती है। लेकिन इस लड़ाई में आरंभी को अपने सबसे करीबी खोने पड़ सकते हैं। क्या वो इसके लिए तैयार है? देखते रहिए, क्योंकि अब हर दिन एक नया सच सामने आएगा, और हर सच आरंभी को और ताकतवर बनाएगा, या पूरी तरह तोड़ देगा। दहेज देकर आप लोग उसका और अपना अपमान क्यों करवा रहे हैं? ये क्या है विश्वास जी? आपकी वाइफ हमें आपको पैसे देने से मना कर रही है। अगर तमाशा ही करना है नारा, तो शादी में मत आना। पर जो हरकत तुमने की है ना, उसकी सजा भोगने के लिए तैयार रहना। भोग तो कुछ भी नहीं था। वो फैमिली है। ऐसे छोटे मोटे डिस्कशन तो होते ही रहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा, छोटी बात नहीं है। आपने कहा था वो बहुत बुरी चीज है। आरंभी, सच बताओ वो क्या बात है? नानू, डैड ने कहा था। अच्छा, वो हमने दहेज ले लिया। दोस्तों, ये कुछ लाइनें नहीं हैं। ये एक पूरे परिवार की बुनियाद हिला देने वाला तूफान है। आरंभी ने आज जो किया, उसने सिर्फ दहेज का विरोध नहीं किया। उसने अपनों के सामने खड़े होकर उनकी सच्चाई को चुनौती दे दी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? एक तरफ उसका अपना परिवार
उसे सही रास्ता दिखाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे घरवाले उसे शादी से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। विश्वास जी के सामने जब आरंभी ने पैसे देने से मना किया, तो वो लम्हा सिर्फ एक इनकार नहीं था। वो उस रिवाज के खिलाफ बगावत का ऐलान था जो सदियों से औरतों को बेच रहा है। लेकिन क्या आरंभी अकेली इस लड़ाई को लड़ पाएगी? वो बहुत बुरी चीज जिसका जिक्र आरंभी की मम्मा ने किया था, आखिर क्या है? और नानू के मुंह से निकला, सच, हमने दहेज ले लिया। सुनकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अब वो क्या करेगी? क्या वो अपनी शादी बचाने के लिए चुप रहेगी या फिर सच के लिए अपना घर तक तोड़ देगी? अब सोचिए, आरंभी उस हाल में अकेली खड़ी है। चारों तरफ से लोग उसे घूर रहे हैं। कोई उसे समझा रहा है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो कोई उसे खुलेआम धमका रहा है कि तमाशा करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। विश्वास जी की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है। आखिर वो अपनी पत्नी के पक्ष में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो भी इस खेल का हिस्सा हैं या फिर हालात के आगे मजबूर हैं? और सबसे अहम सवाल, आरंभी के डैड ने नानू से कहा था कि उन्होंने दहेज ले लिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरंभी का अपना बाप भी उसी सड़ी हुई सोच का गुलाम है जिसके खिलाफ वो लड़ रही है? अपनी ही बेटी की शादी में दहेज लेने वाला बाप और दूसरी तरफ दहेज देने से रोकने वाली बहू। ये घर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। क्या आरंभी अपने पति और ससुराल का साथ पा सकेगी या फिर उसे हर तरफ सिर्फ दुश्मन ही दिखेंगे? आने वाले एपिसोड में ये झगड़ा और बढ़ेगा। आरंभी अब शादी में जाने से इनकार कर सकती है, लेकिन क्या उससे कोई सुन रहा है? नायरा की शादी की तैयारियां अपने चरम पर हैं और सबकी नजरें बस इस बात पर हैं कि रस्में कैसे पूरी हों। आरंभी की आवाज को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे? जिस बहुत बुरी चीज का राज उसकी मम्मा ने उसे बताया था, क्या वो आरंभी के सामने खुलकर आएगा? और जब आरंभी नानू के सामने खड़ी होगी, तो क्या वो अपने डैड का सच सबके सामने उगल देगी? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की लड़ाई है जो दहेज के खिलाफ चुप्पी तोड़ने की हिम्मत करती है। लेकिन इस लड़ाई में आरंभी को अपने सबसे करीबी खोने पड़ सकते हैं। क्या वो इसके लिए तैयार है? देखते रहिए, क्योंकि अब हर दिन एक नया सच सामने आएगा और हर सच आरंभी को और ताकतवर बनाएगा या पूरी तरह तोड़ देगा।